बीजापुर की, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कर्री गुटा के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घटना स्थल से एलएमजी और एक AK-47 मिलने की खबर है। ग्रे हाउंड और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया है। तो बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और कर्री गुटा के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घटनास्थल से एलएमजी और एक AK-47 मिलने की भी खबर है। संवाददाता संजय ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, फिलहाल क्या स्थिति और क्या जानकारी है? ऋतु, बड़ी सफलता पुलिस को यहाँ मिली है। 10 दिनों में तीसरी बड़ी मुठभेड़ है बीजापुर इलाके में। बासागुड़ा में पहले 6 नक्सली मार गिराए, फिर इसके बाद 2 अप्रैल को 13 नक्सली मारे गए थे बीजापुर के गंगालूर इलाके में, और आज जो है ये 3 नक्सली मारे गए हैं। ये एक पूरा जो पैटर्न है, इस पैटर्न को समझना होगा कि पुलिस लगातार नक्सलियों के आधार इलाके में घुसकर उस इलाके को कवर कर रही है, और यही वजह है कि नक्सली बीजापुर के जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है, यहाँ पहुंचे थे। और यहाँ जैसे ही नक्सली पहुंचे तो एक संयुक्त ऑपरेशन चला। तीनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर इस इलाके को घेरा और यहाँ पर एक बड़ी सफलता फोर्स को मिली है। एक एलएमजी और एक AK-47 जैसे हथियार मिले हैं। इससे साबित होता है कि यहाँ कई बड़े नक्सली भी मारे गए हैं। हालांकि अब तक जवान वापस नहीं लौटे हैं। तो जब जवान वापस लौटेंगे इस शव को लेकर, उसके बाद शिनाख्ती होगी और ये पता चलेगा कि कितने बड़े नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है कि 3 नक्सलियों को मारा गया है इस मुठभेड़ में। हालांकि वो जवानों के आने के बाद स्पष्ट होगा कि कुल कितने नक्सली मारे गए। क्या कुछ बरामद किया गया है मौके से? जी ऋतु, मैं भाई कह रहा हूँ कि एक AK-47 बंदूक मिली है, एक LMG बंदूक मिली है। जो नक्सल संगठन को समझते हैं वो जानते हैं कि ऐसी बड़ी बंदूकें जो हैं वो सिर्फ बड़े कैडर के नक्सली ही रखते हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की बंदूकें बरामद होती है, ये बहुत कम घटना में हुआ है। आज तक मुश्किल से 5-6 घटना होगी जब AK-47 मिली होगी किसी मुठभेड़ के बाद। तो ऐसे में ये मुठभेड़ बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस मुठभेड़ में यकीनन कोई ना कोई बड़े कैडर का नक्सली मारा गया है। हालांकि जवान अभी भी जंगल में, मुठभेड़ अभी भी चल रही है, इलाके की सर्चिंग चल रही है। तो ऐसे में जब जवान वापस लौटेंगे, इसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि कौन कौन नक्सली इस मुठभेड़ में शामिल थे और कितने नक्सली घायल हुए हैं, और जो मारे गए हैं उनकी शिनाख्ती के बाद कि वो किस कैडर के नक्सली थे। बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और इधर लोकसभा चुनाव के क्लस्टर प्रभारी और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बालाघाट पहुंचे, जहां उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां कैलाश विजयवर्गीय ने काली पुतली चौक स्थित कैंटीन में चाय बनाई। तो देखिए, अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं चुनाव के पहले, जब प्रत्याशी और उनके समर्थक जो प्रचार करते हैं वो लोगों के बीच जाकर उन्हीं के अंदाज में ढले हुए उनके रंग में नजर आते हैं। ये तस्वीर देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जब बालाघाट पहुंचते हैं तब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। चाय बनाई उन्होंने और लोगों के बीच पहुंचे।